डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है संस्कृत के सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए आपके सीबीएसई चाचा ने सिलेबस रिलीज कर दिया है और सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है संस्कृत के सिलेबस में। तो कोई भी लैंग्वेज पेपर के सिलेबस में चेंज होने से क्या होता है कि उसका पूरा का पूरा अगले बोर्ड परीक्षा का पेपर पैटर्न ही बदल जाता है, क्योंकि फिर क्वेश्चन नए तरीके से सेट होता है। तो सारी बातें जो है समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यही बात बताने वाले हैं। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में आज मुजफ्फरपुर से लाइव। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि बउआ आप जानते हैं कि चाचा जी यानी जो आपके सीबीएसई अंकल है उनको संस्कृत में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है। ठीक, और पिछले साल ही उन्होंने सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज किया। चेंज ये क्या कर दिए सीबीएसई ने कि जैसे मैथ में स्टैंडर्ड मैथ, बेसिक मैथ, उसी तरीके से संस्कृत में भी दो ठो सिलेबस उसने बना दिया सीबीएसई ने। पहला एक सेमुसी ग्रुप रख दिया, दूसरा मनिका ग्रुप। तो हर स्कूल में अलग अलग चलता है। तो आप भी देख लीजिए कि आप सेमुसी ग्रुप के हैं कि मनिका ग्रुप के हैं। ये तो पिछले साल का चेंज है जो इस साल भी वैलिड है। कैसे पता चलेगा? तो आप अपने स्कूल के सीनियर से पूछिएगा जो अभी लेटेस्ट बोर्ड परीक्षा दिए हैं 2025 वाला, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। उनसे पूछ लीजिए कि भैया आपका कौन था, दीदी आपका कौन था। ठीक, उल्टा सुल्टा सब समझ गए। आपका कौन था वो नहीं, सेमुसी था कि मनिका था, और वो जो बताएं वही उसको लेकर आप चल दीजिए आगे। ठीक है, थोड़ा सा सब उल्टा पुल्टा समझ लेते। चलिए, ये तो पिछले साल का चेंज था। अब देखिए इस साल क्या चेंज हुआ है। इस साल क्या चेंज हुआ है? इस साल ग्रामर में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले ग्रामर सेमुसी में कम पढ़ना था, मनिका में ज़्यादा पढ़ना था। मनिका में संधि के 11 रूल पढ़ने थे, सेमुसी में 6 रूल पढ़ने थे। मनिका वालों ने इतना मेल डाला सीबीएसई को कि सर मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, जस्टिस फॉर मनिका, जस्टिस फॉर मनिका। तो जो बैठा था सिलेबस बनाने वाला कहा कि ये जो मनिका में है पढ़ना सब डाल दो सेमुसी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही हुआ है। अब देखिए इस साल से सेमुसी में क्या है कि सिर्फ व्यंजन विसर्ग नहीं पढ़ना है, स्वर भी आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्वर संधि भी पढ़ना है, जो आप 9th में छोड़ के आ गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सब पढ़ाएंगे। ये इसलिए बता रहे हैं कि जैसे आप अभी मान लीजिए संधि का 1 शॉट वीडियो देखे पिछले साल वाला, तो उसमें हम व्यंजन विसर्ग ही आपको पढ़ाते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेमुसी में पहली बार ही स्वर संधि इंट्रोड्यूस हुआ है। अब व्यंजन विसर्ग हम उसी अंदाज में पढ़ाते थे कि स्वर तो भाई आता जाता है नहीं, इसका कोई काम नहीं। आप लोग भी कहते थे कि जो सिलेबस है सर वही पढ़ाइए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ऐसे तो हम बहुत कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन उसको उसी स्टाइल में पढ़ाते थे। अब जो है स्वर संधि जुड़ने से अब हम लोगों को प्रथम वर्ण में क्या चेंज होगा, कैसे पहचानेंगे कि कौन प्रथम वर्ण है। जैसे आप अगर संधि पढ़े होंगे तो त है, त हलंत, इस दोनों में फर्क है। यानी बहुत सारा चीज अब नए तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये कहना है कि आप अभी 2026 वाला बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सभी स्टूडेंट सतर्क रहिएगा। ये नहीं कि संधि 1 शॉट देख लिया अब निश्चिंत है, हाँ बहुत बढ़िया, बोर्ड एग्जाम में जाएंगे आप कहेंगे ये कैसा क्वेश्चन आ गया। तो वैसा ना हो, तो अपडेटेड सिलेबस के साथ अपडेटेड क्लास, अपडेटेड बुक, सब कुछ अपना अपडेट कर लीजिए। फिर मनिका में है तो स्वर संधि में पहले जो था है, व्यंजन में, विसर्ग में है। फिर आप देखिएगा कि समास में कितना चेंज हुआ है सेमुसी में। पहले समास में, द्वंद्व समास में एक ही टाइप पढ़ना था, इतरेतर द्वंद्व। तो पूरा क्लास जो भी यूट्यूब पे पढ़ा रहे, ऑफलाइन में पढ़ा रहे, बस इतरेतर पढ़ाते थे। लेकिन इस साल से समाहार, एक्सेस सब है, कहीं सिलेबस में नहीं लिखा है। जैसे मनिका में था, देख रहे हैं, सेम द्वंद्व, यानी सब पढ़ाई होगा फिर से। तत्पुरुष में सिर्फ विभक्ति आता था, विभक्ति गायब करो जोड़ो। अब देखिए उपपद तत्पुरुष कर्मधारय ये अलग से आएगा। सेम इसके तरह पैटर्न बना दिया है। आप प्रत्यय में ये देखिए, प्रत्यय में पहले मतुप, ठक, त्वर, तल, टाप, इंगिप, यही 4 आपको क्लास में मिलेगा। लेकिन इस बार कृत प्रत्यय ऐड किया, वाच्य शुद्धि, वाच्य अनुवाद जिसका सही होगा तब जाके कृत प्रत्यय समझ में आएगा। तो सिलेबस अब नया है। तो कुल मिलाकर हम लोगों को एकदम नए पैटर्न से पढ़ना है। हर ग्रामर, मेन तो ग्रामर ही होता है, इसमें बदलाव कर दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो एक बात समझिए, ये सावधान वीडियो बना रहे हैं कि आप सावधान हो जाइए और तैयारी को थोड़ा सा पकड़ के चलिए। क्योंकि नंबर कहाँ कटता है? चैप्टर का क्वेश्चन आंसर तो लगभग सब बच्चा लिख लिया, नंबर कटता है इसी सब में, संधि में, समास में, प्रत्यय में, अव्यय में, अनुवाद में।
तो ये सबको देखिए, समझिए और पढ़िए। ठीक है, चलिए बाकी सिलेबस पे डिटेल वीडियो बना दिए, उसको देखिएगा। तो ये सब बात हो गया। ठीक, चैप्टर का नाम देख लीजिएगा। जैसे मनिका में अब ये 10वां जो चैप्टर है, 11वां चैप्टर है, सिर्फ स्कूल के स्किल टेस्ट वगैरह के लिए है। बोर्ड एग्जाम में मैंडेटरी है ही नहीं पढ़ना, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। यही 9 चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर का अब देखिए सेम उसी में देखिए कितना भारी गड़बड़ हो गया है। चैप्टर के नंबर से मत जाइए। एनसीईआरटी में अलग नंबर है, ओल्ड एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में। चैप्टर के नाम से जाइए कि भाई ये चैप्टर हमको पढ़ना है। अब 1-2 मिनट लेंगे, आपको बता देंगे कि किस प्रकार से संस्कृत की तैयारी आपको करनी है। तो सबसे पहले देखिए, तैयारी के लिए आप कोई भी चिंता ना करें। आप सबसे पहले क्लास आपको करना पड़ेगा। बताते कैसे करना है, और बुक से क्वेश्चन का भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करना होगा, और वो भी बुक, अपडेटेड बुक से आप जो है भरपूर तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। और वीकली जो है रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सिलेबस अब ग्रामर का बहुत बढ़ चुका है। बोर्ड एग्जाम में इस बार संस्कृत में एक मतलब आज साइंस का एग्जाम था 20 को, देख लीजिएगा। हाँ, 20 को साइंस था, 22 को संस्कृत, एक दिन का गैप मिला था। तो ऐसा खेल हो जाता है, तो इतना बड़ा सिलेबस दिमाग में नहीं एंट्री कर पाता है। 90% का, 95% का सपना चूर चूर हो जाता है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए अपना पढ़ाई करना है। ठीक है, अब मौज मस्ती नहीं करना है, एकदम सतर्क होकर पढ़ाई करते रहना है। चलिए, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही रहेगा। बस 1 मिनट और लेंगे। जो भी स्टूडेंट प्रो बैच से रिलेटेड हमको मेल डाल रहे थे कि सर प्रो बैच के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बता दीजिए डिटेलिंग में, कोई क्वेरी था, तो सब कुछ आराम से बताते हैं। सबसे पहले तो जो भी सीतामढ़ी के बच्चे हैं उनको बता दें कि ऑफलाइन अभी जगह के कमी होने के कारण बंद कर दिया गया, तो क्लास सब ऑनलाइन ही शिफ्ट है। तो आप भी प्रो बैच में ही एडमिशन लेके अपना क्लास को कंप्लीट करिएगा। बाकी अब बताते हैं प्रो बैच में है क्या क्या। तो सबसे पहले जो आप क्वेरी कर रहे थे कि सर क्लास रिकॉर्डेड रहेगा कि लाइव रहेगा, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो बहुत लोगों को हो जाता है कि कहीं सर रिकॉर्डेड दे रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना भी टॉपिक है बउआ आपका, वो टोटल लाइव में आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, लाइव जो लाइव क्लास है ये आपका रात में कंडक्ट होता है 9:20 मिनट 15 मिनट, इस ये टाइमिंग रहता है। ठीक है, अब ये टाइमिंग रखने से क्या है कि कहीं भी कोई ऑनलाइन क्लास नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा रहता है ना कि सर 8 बजे इनका क्लास चल रहा है, 7 बजे इनका क्लास चल रहा है। तो संस्कृत का क्लास एकदम रात में मस्ती में होता है, तो चिंता नहीं करना है। ठीक है, क्लास जो है हो जाएगा आपका बढ़िया ढंग से। उसके बाद क्लास आप किसी दिन अगर नहीं करते हैं, कहीं बारात में निकल गए, तो आपको रिकॉर्डेड क्लास जो है उसका मिलता है तुरंत क्लास के बाद। अब जैसे क्लास है तो हर टॉपिक का PDF है, ठीक है, टेस्ट है, बहुत कुछ है। बस कुल मिलाकर इतना आपको हम कहेंगे कि जैसे मान लीजिए एक टॉपिक आपको हमने संधि पढ़ाया प्रो बैच में, तो संधि का जैसे स्वर, व्यंजन, विसर्ग 3 संधि इस बार से आ गया है, तो 2-2 क्लास सब में लीजिए। 6 क्लास संधि का हम चला दिए। आपने वो 6 क्लास कर लिया। उसके बाद हमने आपको एक PDF पकड़ा दिया, आपने वो PDF कर लिया। उसके बाद इसमें जो भी डाउट है वो डाउट आपका हम लेकर सॉल्व कर देते हैं, तो वो डाउट आपने सॉल्व करवा लिया अपना। उसके बाद एक भी ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा जो आपसे नहीं बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। सारा क्वेश्चन, क्लास, PDF, टेस्ट और आपका जो डाउट है बस उसी से रहता है। ये हर साल का, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट ऐसा सोच रहे कि सर ज्वाइन करे, तो एकदम बिल्कुल कीजिए। उसके बाद फ़ी को लेकर बात आती है कि सर फ़ी 599 ये मंथली है क्या? देखने से तो मंथली लग रहा है, लेकिन ये फ़ी कंप्लीट कोर्स का है। ठीक है, कंप्लीट कोर्स का है, पूरे साल का है। तो चिंता नहीं करना है। प्रो बैच में आप पूरे 599 में एकदम मस्ती में पढ़ेंगे। पूरा कंप्लीट फी है। ठीक, इसमें सब कुछ आपका हो जाएगा, एकदम पर्सनल रूप में आपको तैयार कर दिया जाएगा संस्कृत बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बता दी हैं। उसके बाद कोई क्वेरी होगा इससे रिलेटेड तो मेल या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं क्लास में अगले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, से अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर करना है। मोबाइल नहीं दे तो मोबाइल लेकर मास्टर साहब ऐप डाउनलोड करके उनका भी एडमिशन चुपके से उनके ही फ़ोन पे से करा देना है। थैंक यू।